तो नमस्कार बच्चों, फिर से आज इस क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो हमने जो मनोहरी या डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की जो 12th की किताब हम पढ़ा रहे हैं, उसमें से हमने आपको कुल मिला के कितने प्रश्न करवा दिए थे? तो हमने आपको कुल 8 प्रश्न करवाए थे और 9वें प्रश्न को हमने होमवर्क के रूप में आपको दिया था करने के लिए। तो अगर किसी कोई दिक्कत हो तो वो पूछ लेगा कमेंट करके। तो अब हम आज जो चालू करते हैं इस क्लास से स्टार्टिंग करते हैं, उसमें हम प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 क्या है? तो प्रश्न नंबर 10 जो है आपका वो है ये कि सिद्ध कीजिए। क्या करना हमें? सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स रूट बी बाई ए बराबर कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी हमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? या तो लेफ्ट ले लें, राइट दिखा दें, या फिर राइट ले लें, लेफ्ट दिखा दें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? लेफ्ट साइड लेते हैं, लिखेंगे हल। लिखेंगे हल लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2 tan इनवर्स बी बाई ए। क्या लिखते हैं? बी बाई। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसको लेट कर लें, लेफ्ट हैंड लिया तो मान के लगा लें, ज्यादा सही रहेगा। तो हम दो तरीका हम बता दे रहे हैं, दोनों से आपको जो भी अच्छा लगता है। तो हमने माना 2 tan इनवर्स बी अंडर रूट बी बाई ए बराबर ए। यहाँ पर दो पूरा में उधर जाएगा तो भाग, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए बराबर ए बाई 2 होता है। तो हमें cos इनवर्स लाना है, बस इतना याद रहे। तो एक तो हम यहाँ करेंगे tan इनवर्स से एक पद इस पद से यानी लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा अंडर रूट बी अपॉन ए बराबर tan ए बाई 2। क्या होता है? tan ए बाई 2 होता है। तब हमें पता है cos ए बराबर क्या होता है। तो cos ए बराबर होता है, इस फार्मूला होता है इसका, cos ए बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। जैसा कि हमें पता है कि tan ए बाई 2 की वैल्यू हमने निकाली। तो अब यहाँ पर हम tan ए बाई 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो cos ए बराबर आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस अंडर रूट बी बाई ए का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर अंडर रूट है तो ऊपर उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा है। तो अंडर रूट को ये होल स्क्वायर क्या करें? निरस्त कर देगा। किसी संख्या पर अंडर रूट लगा और उस पर होल पावर चढ़ी तो वो स्क्वायर क्या करेगा? अंडर रूट को निरस्त कर देगा। इस तरीके से आ जाएगा माइनस का बी बाई। और इसी तरीके से नीचे भी देखेंगे कि अंडर रूट बी अपॉन ए लिखा रखा तो इसका भी अंडर रूट कैंसिल हो बी बाई। अब हम इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर साइड में बता दें, हालांकि यहाँ पर 1 माइनस बी अपॉन ए बटे 1 प्लस क्या है? 1 प्लस बी बाई क्या है? बी बाई। तो क्या आ जाएगा? ए इंटू ए आ जाएगा, ए इंटू 1 तो हो जाएगा ए माइनस बी बटा ए, फिर ए इंटू 1 ए प्लस बी बटा ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर ए माइनस बी बटे ए प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो हमने निकाला वो cos ए बराबर ए माइनस बी बटी ए प्लस बी। जब यहाँ से हम cos उधर ले जाएंगे तो ये इनवर्स आ जाएगा। तो ए बराबर आ जाएगा आपका cos इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी आ जाएगा। और जैसा कि हमने माना था, ए का मान कितना हमने माना था? 2 tan इनवर्स। यहाँ पर एक स्थान पर लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 2 tan
इनवर्स अंडर रूट बी बाई ए बराबर कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, प्रूफ हुआ, यानी हेंस प्रूफ इति सिद्धम। तो ये पहला तरीका था। अब इसको चाहे तो हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। किस तरीके से लगा सकते हैं तो हम बता रहे हैं आपको। क्या है, हम फिर से सेकंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड मेथड क्या है, हम यहाँ पर लेफ्ट लेते हैं, लिखते हैं ना हल लेफ्ट हैंड, लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी बाई ए, इस तरीके से लिख दिया। अब इसको हम दो बार लिख सकते हैं tan, या फिर हम डायरेक्ट सूत्र भी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ये आसानी से आपको समझ में आ जाए, उसी तरीके से हम लगाएंगे। तो tan इनवर्स रूट बी बाई ए, रूट बी अपॉन रूट ए प्लस tan इनवर्स रूट बी अपॉन रूट, ये हमने लिख दिया, यानी ये 2 बार tan इनवर्स रूट बी बाई ए है, तो हमने इसको 2 बार ब्रेक करके लिख दिया। अब यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ पर अब लगा देंगे हम सूत्र, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, हम यहाँ पर साइड में बता देंगे क्या होता है। तो tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan ए, tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस ए बी, वही हम लगा दिए यहाँ पर। तो एक वही राशि 2 बार है जुड़ रही है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 रूट अंडर रूट बी अपॉन ए, हम लिख देंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि 1 माइनस रूट बी लड़ेगा तो बी हो जाएगा, और ए लड़ेगा तो ए हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2 रूट बी बटे रूट, ये वैल्यू गुणा करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर चली जाएगी, तो हम इसको लिखते हैं 1, नहीं ए माइनस बी, ये गुणा करने के बाद सबसे ऊपर हो जाएगी। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर ए है तो इसको हम डबल बार रूट में लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स क्या जाएगा, tan इनवर्स 2 रूट बी बटे रूट ए इंटू रूट ए, क्योंकि इस वाले ए को हम डबल बार रूट ए में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डबल बार रूट में लिख सकते हैं। तो एक बार रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी क्या आ जाएगा। तो फाइनली tan इनवर्स 2 रूट a इंटू रूट बी बटे a माइनस बी क्या आ जाएगा, इतना ही। अब हम देखते हैं कि इससे जो tan इनवर्स है ये वैल्यू क्या है, tan इनवर्स इतना। तो अगर इसके लिए हम ट्राइंगल बना लें, ट्राइंगल, और यहाँ पर मान लें कि tan इनवर्स 2 रूट ए रूट बी बटे ए माइनस बी बराबर क्या है, थीटा। तो tan थीटा बराबर जो आ जाएगा और 2 रूट ए रूट बी बटे ए माइनस बी। और हमें पता है यहाँ पर हमने क्या मान रखा, थीटा ए बी सी। तो ये समकोण त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हम क्या रूल्स लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। तो इस तरीके से कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण अगर हम निकालना चाहें तो हमें पता है कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर करेंगे तो 4a और b, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और प्लस आधार का स्क्वायर तो a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर हम कहेंगे 2ab जाएगा। तो यहाँ पर ac का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ 4ab है तो यहाँ पर माइनस का 2ab है, तो यहाँ पर प्लस का 2ab बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो फाइनली इसको हम लिखते हैं ac का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही AC का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा AC बराबर ए प्लस बी, क्या आ जाएगा ए प्लस बी। तो हमें क्या लाना था, सिद्ध करने cos इनवर्स, क्या लाना है cos इनवर्स। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर, tan इनवर्स के स्थान पर यहाँ पर निकाल सकते हैं कि cos थीटा बराबर, क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम निकाल देते हैं, हालांकि cos थीटा बराबर आधार बटे का ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आ जाएगा कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी आ जाएगा। जैसा कि थीटा को हमने क्या मान रखा है, इतने को थीटा माना, इस तरीके से हम यहाँ पर रख सकते हैं सीधा कॉस इनवर्स ए माइनस बी बटे ए प्लस बी आर। ये दूसरा तरीका था इसका लगाने। तो हमने दोनों मेथड आपको अच्छी तरीके से बता दिया है कि इसको हम क्या करते हैं। अब सवाल उठाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल क्या है, कॉट इनवर्स 4/3 बराबर ए है तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 11 हम आपको बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है, प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, यदि कॉट इनवर्स 4/3 बराबर ए है तो साइन इनवर्स साइन ए का मान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात, यही तो सवाल है। हाँ, तो इस तरीके साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो लिखते हैं हल, लिखते हैं हल। दिया है, पहली बात तो क्या है, दिया है, दिया है आपको, दिया है कॉट इनवर्स 4/3 बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे ही कार्ड को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, इधर बचेगा 4/3, उधर आ जाएगा कॉट, आ जाएगा कॉट ए। तो इसको हम ट्राइंगल से भी लगा सकते हैं, पहले लगाएंगे ट्राइंगल। मान लो यहाँ ए है एंगल, या बी है या सी। ठीक, अब हमें पता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार, क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से हम लोग याद रखते हैं इसको। तो क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर कर्ण क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं शॉर्ट में, ए सी बराबर होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार। तो इस तरीके से ए बी क्या है, 4 4 चौक 16 हो जाएगा, और 3 तरफ के 9 हो जाएगा, 30 16 9 25, अर्थात ए सी बराबर डायरेक्ट हम निकालेंगे 5, आ जाएगा 5। तो अब हम निकालना क्या, हमें साइन, क्या निकालना है, साइन। तो साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, अर्थात बी सी बटे ए सी, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का मान फाइनली आ जाएगा 3/5। एक तरीका ये था, एक तो फर्स्ट जो प्रोसेस था ये। अब सेकंड प्रोसेस हम भी सेकंड इस तरीके इसे हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो इसको हम दूसरा तरीका किस तरह लगा सकते हैं, तो सर समीकरण का प्रयोग करके लगा सकते हैं, सर समीकरण का
प्रयोग। तो सर समीकरण क्या होते हैं हम जानते हैं, लिखेंगे। सेकेंड मेथड क्या है, लिखेंगे हल। तो हल में क्या दिया है, कॉट इनवर्स 4/3 बराबर, वहां पर हम इसको कॉट इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो ये इनवर्स हट जाएगा, अर्थात काटे नहीं जाएगा। ये पता है हमारे पास, ये हमें पता है। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अर्थात यहाँ पर ए है तो ए बोलेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। हम देखते हैं कि कॉट की वैल्यू यहाँ पर दे रखा, कॉसेक स्क्वायर ए यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉट की वैल्यू 4 चौक 16 3 रखा, इसको हम अब पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतर। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 16/9, तो 9 1 9 और प्लस 16, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 9 1 9 प्लस 16/9 लिख सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 25/, क्या लिख सकते हैं, तो 16 9 25/9 लिख सकते हैं। अब इसका हम वर्गमूल लेंगे, तो कॉसेक ए बराबर आ जाएगा √25/9, जिसमें से वर्गमूल लेंगे इसका 25 का तो 5 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3। तो कॉसेक ए बराबर 5/3, तो हमें पता है इसका मान, कॉसेक का जो संबंध होता है 1 साइन के साथ में होता है, तो हम यहाँ पर कॉसेक के स्थान पर 1 साइन, यहाँ पर आ जाएगा 1 साइन ए बराबर 5/3। तो अगर हम दोनों तरफ के भिन्नों को पलटेंगे, ये हो जाएगा साइन A/1, तो 1 को कोई मतलब नहीं लिखे जाना, लेकिन यहाँ पर 3/5। इस तरीके से ये एक दूसरा तरीका था, हमने आपको बता दिया। जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप लोग क्या करिएगा, इसको हल कर दीजिए। अब प्रश्न नंबर है 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है वो हम तुमको बताते हैं। ये 11 था आपका, प्रश्न नंबर 11 था। अब हम बताएंगे आपको तो अब हम आपको प्रश्न नंबर 12 बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 12 में क्या है, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में कुल 6 भाग हैं। तो पहला भाग क्या है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स, पहला है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स, सॉरी डालना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 12 हम आपको सॉल्व कराएंगे। प्रश्न नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स A/B बराबर tan इनवर्स A-B/A+B बराबर हमें सिद्ध करना है π/4 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, π/4। तो हम सर्वप्रथम लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स A/B माइनस tan इनवर्स A माइनस B/A+B। अब थोड़ा सा हम इसको समझाने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। ये लिखा है A माइनस B/A+B लिखा है, क्या लिखा। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का हम क्या इसको बना सकते हैं,
देखते प्रयास करते तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लेते हैं, बी कॉमन लेते हैं। अगर हम बी कॉमन लेंगे ऊपर, यहाँ पर से बी कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो बी पर यहाँ पर तो 1 बचेगा, लेकिन जहां पर बी नहीं वहां पर नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर बी, आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने बी कॉमन लिया, तो यहाँ पर ए अपान बी, और यहाँ से बी पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचे। अब यहाँ से भी हम बी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर ए अपान बी आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो बी से भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब है हम यहाँ इसके स्थान पर लिख सकते हैं ए अपान बी माइनस ए अपान बी प्लस 1। तो इसको हटा दे पहले। हाँ, तो लिखेंगे भाई tan इनवर्स ए बाई बी माइनस tan इनवर्स क्या आ गया, ए अपान बी माइनस 1 अपॉन ए अपान बी प्लस 1 अंडर। तो इसको हम फिर ठीक से लिखते हैं, tan इनवर्स ए अपान बी माइनस tan इनवर्स ए अपान बी माइनस 1। इसको लिख सकते हैं हम, पहले 1 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 प्लस ए अपान बी इंटू 1। समझने के लिए हमने आपको लिख दिया। तो हम ये बताते हैं क्या मतलब क्या है, कि यहाँ पर tan, अगर यहाँ पर ये लिखा रहा होगा, अगर ये लिखा रहा होगा tan इनवर्स ए अपान बी माइनस tan इनवर्स 1 लिखा रहा होगा, क्या लिखा रहा होगा 1, तो अगर इसका हम फार्मूला लगाकर इस तरह अगर लिखे होंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो ये आ गया होगा a अपान, यानी यहाँ पर x माइनस 1 बटे 1 प्लस x इंटू वाई। तो देखते हैं कि वही फार्मूला रूप में रखा था, इसको हम 60 में की तरह लिख सकते हैं, पूरे पद को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो लिख देंगे, तो tan इनवर्स ए अपान बी, अब यहाँ पर बड़ा ब्रेकेट लगा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि माइनस बाहर लगा है, इसलिए हम यहाँ लगा लेंगे ब्रेकेट। तो tan इनवर्स ए अपान बी माइनस tan इनवर्स 1। अब ब्रेकेट ओपन कर देंगे, tan इनवर्स ए अपान बी माइनस tan इनवर्स ए अपान बी, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1। यहाँ से इसको हम काट देंगे कि वो प्लस माइनस सेम वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि tan इनवर्स 1 है, तो अगर बाहर फंक्शन tan इनवर्स है तो अंदर भी tan, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan होगा, तभी ये हल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को tan में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 के स्थान पर tan 45 लिख सकते हैं, तो tan 45 पर ही जो मान आता है tan का वो कितना होता है 1। तो यहाँ पर लिख दिया tan इनवर्स tan 45 लिख दिया हमने, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। तो इस तरीके से आ गया राइट हैंड पर, अर्थात हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। इसको भी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, वही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाकर। तो अगर प्रयास करेंगे तो उससे भी लग जाएगा, तो वहां पर हम ये वाला लगा देंगे, ये वाला दोनों में डायरेक्ट, तो उससे भी डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इसका दूसरा सवाल है, इसका दूसरा पार्ट 12 नंबर का दूसरा पार्ट हम बताते हैं आपको, क्योंकि इसमें कुल 6 पार्ट है। तो पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 है सिद्ध कीजिए, क्या है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3
बराबर पाई। तो ये हमें सिद्ध करना था। हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो पहले दो पदों में हम लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। तो tan इनवर्स a प्लस बी बटे 1 माइनस ए इंटू बी लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3 लगा देते हैं। ये लिखा। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा आपका 3, जो एक 3 यहाँ पर 1 माइनस 2, क्योंकि 2 1 का 2 माइनस लगा है माइनस, तो माइनस का tan इनवर्स 3 ये आ जाएगा ये। और यहाँ पर जब इसको हल करते हैं तो ऊपर तो 3 है लेकिन माइनस का नीचे का 1 बचेगा, क्योंकि 1 माइनस 2 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से tan इनवर्स माइनस क्या आ जाएगा, माइनस नीचे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स माइनस का 3 प्लस tan इनवर्स 3। अब इसमें भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स a प्लस b बटे 1 माइनस a इंटू बी। तो यहाँ पर देखें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0 बटा माइनस माइनस प्लस 3 तरफ का 9 1 10 क्या आ जाएगा, 3 तरफ का 9, 3 तरफ का 9 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 0 बटा कोई संख्या 0 होता है। अब हमें लाना है पाई। तो पाई में हमें ध्यान देना कि 0 कितने अंश की वैल्यू, तो 10 में कितने अंश की वैल्यू 0। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमें पता है tan में यह 180 अंश की वैल्यू देता है। तो हम लिख सकते हैं tan 0 के स्थान पर tan पाई। क्या लिख सकते हैं, tan पाई लिख सकते हैं। tan में tan थीटा बराबर पाई। RHS से ही कहेंगे हेंस प्रूव्ड, तो ये सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से अब हम आपको चौथे प्रश्न के रूप में क्या देंगे, होमवर्क, जिसे आप लोगों को सिद्ध करके दिखाना है, तीसरा सवाल सॉरी। तो 12वें प्रश्न का होमवर्क के रूप में प्रश्न नंबर 12 का कौन सा सवाल, तीसरा सवाल। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस ओ माय गॉड tan इनवर्स 1/7 बराबर पाई। ये हमें होमवर्क के रूप में आप लोग आंसर करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो आज ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।